मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। पाकिस्तान में देवस्थान गिराने पर विधायक का आक्रोश। दावणगेरे के हन्नल्ली के अपने मतक्षेत्र में मीडिया से बात करते हुए विधायक और सीएम के पॉलिटिकल सेक्रेटरी रेणुकाचार्य ने कहा कि पिछले दिनों पाकिस्तान में देवस्थान को गिराया गया है। वहां के अल्पसंख्यक इस देवस्थान में पूजा करते थे, मगर बहुसंख्यकों ने ये काम करके पाकिस्तान ने अपना घटियापन दिखाया है। इस काम की सबको मजम्मत करनी चाहिए। मंगलुरु के उजिरे में एसडीपीआई कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, मगर कोई भी कांग्रेस नायक ने इस मामले की मजम्मत नहीं की। पाकिस्तान को चाहिए कि वो इस काम के लिए माफ़ी मांगे और दोबारा देवस्थान का निर्माण कर दे, कहा विधायक रेणुकाचार्य ने। बसवा कल्याण में अनुभव मंडप का निर्माण, प्रभु चौहान का बयान। बीदर जिला बसवा कल्याण के भक्ति भवन में मीडिया से बात करते हुए जिला निगरान मंत्री प्रभु चौहान ने बताया कि 12वीं सदी में इंसानियत की भलाई के लिए गुरु बसवन्ना ने जो अनुभव मंडप का निर्माण किया था, अब उसी तरह का अनुभव मंडप बसवा कल्याण में निर्माण किया जाएगा। सीएम येडियुरप्पा इसकी भूमि पूजा 6 जनवरी को करेंगे। इसके लिए सरकार ने 600 करोड़ रुपयों के अनुदान की घोषणा की है। पहले किस्त के तौर पर 100 करोड़ रुपया रिलीज किया गया है। अब यहां मौजूद मंडप के पास ही नया मंडप का निर्माण किया जाएगा। कुल 72 एकड़ जमीन में 7 एकड़ में 182 फीट ऊंचा मंडप निर्माण करके बची हुई जगह में यात्री निवास, गार्डन वगैरह इमारतों की तामीर की जाएगी। 2 साल के अंदर काम पूरा होने की योजना है। सरकार के पास अनुदान की कोई कमी नहीं है। हमारी सरकार जैसा कहती है वैसा करके दिखाती है। इस मौके पर अनुभव मंडप के ट्रस्ट अध्यक्ष डॉक्टर बसवलिंग पट्टादेवरु ने कहा कि यह मंडप किसी एक समुदाय के लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी समुदाय के लिए होगा, इसलिए भूमि पूजा कार्यक्रम में सभी समुदाय के लोग भागी होंगे, बताया अध्यक्ष ने। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया संगठन की ओर से ईडी दफ्तर का घेराव। बेंगलुरु विल्सन गार्डन इलाके में स्थित परिवर्तन निर्देशालय के सामने आज कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्यों ने आक्रोश जताते हुए दफ्तर का घेराव किया, जिसको देखते हुए बड़ी संख्या में यहां पुलिस टुकड़ियों को तैनात किया गया है। बताया जा रहा है कि बिना किसी कारण सियासी दबाव के तहत ईडी के अधिकारी संगठन के पदाधिकारी और सदस्यों को निशाना बनाकर कार्रवाई कर रहे हैं। पिछले दिनों केरला के तिरुवनंतपुर में ईडी अधिकारियों ने कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी को हिरासत में लिया था। इसी के तहत यह एहतजाज किया जा रहा है। जेल में बच्ची की मौत को लेकर गुलबर्गा में एहतजाज। पिछले दिनों हुए ग्राम पंचायत चुनाव में गुलबर्गा जिला जेवर्गी तालुका के जैनापुर ग्राम से जीते उम्मीदवार के समर्थकों ने हारे हुए उम्मीदवार पर हमला करने की घटना 2 दिन पहले यानी शनिवार को ही घटी थी। हमला करने के बाद ये लोग खुद ही पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की थी। कार्रवाई करते हुए पीएसआई मंजुनाथ हुगार ने हारे हुए उम्मीदवार संतोष के पूरे परिवार के 7 लोगों को गिरफ्तार करके पुलिस थाने ले गए थे। सभी बड़े लोगों पर शिकायत दर्ज हो जाने के कारण 3 साला भारती नामक बच्ची भी मां के साथ थी। बताया जा रहा है कि पुलिस ने थाने में महिला को लाठी से मारते समय बच्ची को मार लगी थी। फिर पुलिस ने इस परिवार को गुलबर्गा के सेंट्रल जेल भेज दिया था। जेल में इस बच्ची की मौत हो जाने के कारण ग्रामस्थों ने अस्पताल के पास बच्ची की लाश रखकर एहतजाज करते हुए पीएसआई मंजुनाथ हुगार को निलंबित करने और मृतक बच्ची के परिवार वालों को परिहार देने की मांग करते हुए रात से ही एहतजाज कर रहे थे। इस एहतजाज में जेवर्गी के कांग्रेस विधायक अजय सिंह, पूर्व सचिव शरण प्रकाश पाटिल सहित और भी लोग शामिल थे। देर रात मौके पर पहुंची जिला अधिकारी वीवी जोत्सना ने एहतजाज करने वालों को भरोसा दिलाया कि 24 घंटे में जांच करके दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। तो लोगों ने एहतजाज खत्म किया। अब देखना है कि पीएसआई पर क्या कार्रवाई होती है।
कोची मंगलूर गैस पाइपलाइन का कल होगा उद्घाटन। करीब 450 किलोमीटर लंबी केरला के कोची से मंगलुरु तक गैस पाइपलाइन बनाई गई है, जिसका उद्घाटन कल वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा पीएम मोदी करेंगे। इसकी जानकारी देते हुए मंगलुरु में गेल इंडिया लिमिटेड कंपनी के अध्यक्ष मनोज जैन ने मीडिया को बताया कि घरेलू गैस का वितरण पाइपलाइन द्वारा किया जाएगा। केरला के एर्नाकुलम, त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, कन्नूर, कासरगोड होते हुए गैस दक्षिण कन्नड़ जिले के मंगलुरु तक पहुंचेगी, बताया अध्यक्ष ने। कोविड का संकट, मैसूर यूनिवर्सिटी में विदेशी स्टूडेंट के दाखिलों में कमी। आज मैसूरू में यूनिवर्सिटी के क्रैफोर्ड भवन में मीडिया से बात करते हुए मैसूरू यूनिवर्सिटी के चांसलर प्रोफेसर जी हेमंत कुमार ने बताया कि कोविड वायरस के कारण इस बार नए एडमिशन ज़्यादा नहीं हुए हैं। खासकर विदेश से आकर यहां पढ़ने वाले काफ़ी स्टूडेंट हैं, पर इस बार ऐसे स्टूडेंट का एडमिशन नहीं हुआ। अब यहां डिग्री फाइनल स्टूडेंट के लिए ही क्लासेस शुरू किए गए हैं। जनवरी 6 तारीख को यूनिवर्सिटी और आर्कियोलॉजी रिसर्च सेंटर के सहयोग में पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है। इस पुस्तक प्रदर्शन में रियायती दामों पर किताबें मुहैया की जाएंगी। इसका फायदा सभी उठाएं, बताया चांसलर ने। तोड़ ले गए चोर, किसान हैरान और परेशान। कड़ी मेहनत से पसीना बहाकर दवाइयों के लिए खर्च करके रास के लिए रखी गई तोर की दाल को चोरी करने की घटना गुलबर्गा जिला अफजलपुर तालुका के दयानंद ग्राम में कल रात घटी है। खेत के शेड में रास किए गए 4 बोरियां रखकर रात हो जाने पर खुली तोर वहीं छोड़कर घर लौटे थे खेत के मालिक। 4 बोरियों सहित करीब 15 बोरी की खुली तोर को चोर चुरा ले गए हैं। पहले वायरस ने धोखा दिया, फसल तबाह और बर्बाद हुई, अब चोरों ने हाथ साफ किया। ऐसे हालात में किसान करे तो क्या करे, बता रहे हैं सुधाकर रोडगी। ग्राम पंचायत में हार जीतने वाले का कत्ल। पिछले दिनों राज्य भर में ग्राम पंचायत चुनाव संपन्न हुए, जिसमें किसी को खुशी मिली तो किसी को दुख पहुंचा। इसका असल कारण था हार और जीत। इसी हार जीत को लेकर राज्य भर में हमले की कई घटनाएं घटी। ऐसी ही एक दुर्घटना दावनगिरी जिला में घटी है, जिसमें चुनाव जीतने वाले 68 कृष्णप्पा का कत्ल हुआ है। जगलूर तालुका देवीकेरे पंचायत में आने वाला मिनी गरल हल्ली ग्राम है ये। यहाँ हुए चुनाव में कृष्णप्पा ने जीत हासिल की थी। बताया जा रहा है कि इसी कारण हारने वाले लोगों ने इन पर और इनके बेटे पर जानलेवा हमला किया। लकड़ी के हमले से घायल हुए कृष्णप्पा का निधन हुआ है, जबकि इनके बेटे विजेंद्र को गंभीर चोटें आई हैं। ग्राम में खौफ का माहौल बना है। पुलिस मौके पर पहुंची है। जगलूर पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। कुरुब समुदाय को एसटी में शामिल करने को लेकर पाद यात्रा, ईश्वरप्पा का बयान। कुरुब समुदाय को एसटी में शामिल करने की मांग करते हुए कागिनेले जगत गुरु के नेतृत्व में पाद यात्रा की जाएगी। आज रायचूरू जिले के सिंधनूर के स्टेडियम में आयोजित कुरुब समावेश में भाग लेने पहुंचे ग्रामीण अभिवृद्धि सचिव ईश्वरप्पा ने मीडिया को बताया कि आज़ादी से पहले कुरुब समुदाय को एसटी में शामिल किया गया था। आज़ादी के बाद बहुत से बदलाव हुए। इसका कारण इस समुदाय के पीछे सियासी दबाव नहीं था, जिसके कारण ऐसा नहीं हो सका। इस लड़ाई से आरएसएस का कोई संबंध नहीं है। हम इस समुदाय में जागरूकता पैदा कर रहे हैं। अब तक कई कार्यक्रम किए जा चुके हैं। इसी मामले को लेकर 6 तारीख को दावनगिरी, 7 को शिकारीपुर में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। 14 जनवरी को कागिनेले जगत गुरु के नेतृत्व में पाद यात्रा की जाएगी। इस यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे, बताया सचिव ईश्वरप्पा ने। मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम पर जनता को धोखा देने वाला पुलिस की गिरफ्त में। MUDA मैसूर नगर अभिवृद्धि प्राधिकार के नाम से नकली लेटर हेड तैयार करके प्लॉट्स दिलाने की बात करके लोगों से करोड़ों रुपया वसूलने वाले बेलगाम के सागर देशपांडे नामक युवक को सरस्वतीपुरम
पुलिस थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आज मैसूरू में इसकी जानकारी देते हुए डीसीपी डॉक्टर प्रकाश गौड़ा ने मीडिया को बताया कि आरोपी सागर मैसूरू में रेस्टोरेंट चलाता है। इसने बेंगलुरु और बेलगाम के लोगों के साथ धोखाधड़ी की है। MUDA में मेरी पहचान के अधिकारी हैं। सस्ते और कम दामों में प्लॉट्स दिलवाने का इसने वादा किया था जनता से, बताया डीसीपी ने। कचरे का टैक्स 200 बढ़ाने पर कांग्रेसियों का आक्रोश। कचरे का टैक्स 200 बढ़ाने पर कांग्रेसियों का आक्रोश। आज बेंगलुरु के मैसूर सर्कल में सरकार और BBMP के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कचरे के टैक्स में की गई बढ़ोतरी को लेकर सरकार और BBMP के खिलाफ नारे लगाते हुए इस टैक्स को कम करने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। कोविड वायरस के इस संकट के समय में बेरोजगारी बढ़ गई है, जनता के पास रुपया नहीं है। ऐसे में टैक्स को बढ़ाना कहां तक ठीक है। बेंगलुरु दक्षिण और उत्तर जिला कांग्रेस समितियों के पदाधिकारियों ने KPCC अध्यक्ष DK शिव कुमार की अगुवाई में एहतजाज किया। हैदराबाद की तरह ही यहां भी टैक्स में रियायत देना चाहिए। कंस्ट्रक्शन परमिशन वगैरह कामों के लिए BBMP जनता से दुगना रुपया वसूल रही है। उसी तरह करीब 3000 ठेकेदारों का बाकी बिल अदा नहीं किया गया। इंदिरा कैंटीन को सही ढंग से चलाया नहीं जा रहा। कोविड से प्रभावित हुए लोगों को परिहार, लॉकडाउन में हुए भ्रष्टाचार की जांच कर भी मांग की कांग्रेस पदाधिकारियों ने। जैनब एजुकेशन फाउंडेशन की ओर से अनाज किट तकसीम। जैनब एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से अनाज तकसीम। कोलार जिला मुलबागिल शहर के KGF रोड के पास स्थित बाबा हैदर वली दरगाह में जैनब एजुकेशन फाउंडेशन की ओर से गरीबों में करीब 2000 अनाज के किट तकसीम किए गए। इस मौके पर बात करते हुए फाउंडेशन के अध्यक्ष अतीक अहमद ने कहा कि कोविड के कारण बहुत से लोगों का काम छिन गया है, जिससे इन्हें बहुत तकलीफ हो रही है। इंसानियत के नाते अमीरों को चाहिए कि गरीबों की मदद करे ताकि ऊपर वाला इससे खुश हो जाए। मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंस का पालन करने की हम सबको ज़रूरत है, कहा अध्यक्ष ने। इस मौके पर उपाध्यक्ष हसीना, सेक्रेटरी इस्माइल खान, अन्य व्यक्ति भागी रहे। स्मार्ट सिटी योजना में हो रही देरी को लेकर एहतजाज। स्मार्ट सिटी योजना के काम में देरी को लेकर एहतजाज। स्मार्ट सिटी योजना के तहत शहर के प्रमुख रास्तों पर गड्ढे खोदकर कई महीनों से काम किया जा रहा है, जिसके कारण शहर की जनता को घूमने फिरने में दुश्वारी हो रही है। उसी तरह रास्ते पर बैठकर व्यापार करने वालों को यहां से उठाया गया है। जब तक काम पूरा नहीं हो जाता ये लोग व्यापार कहां करेंगे, ये काम ऐसे ही कब तक चलेगा, कहते हुए आज शहर के अंबेडकर सर्कल से होते हुए जुलूस की शक्ल में कर्नाटक युवा शक्ति संगठन के पदाधिकारियों ने AC दफ्तर पहुंचकर निवेदन पत्र देकर जल्द से जल्द काम खत्म करने की मांग की। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।